ध्यान से आप सुनेंगे, सुनने का बाद जैसा फीलिंग आपको ब्रेन को मिलेगा, जो माइंडसेट आपको ब्रेन को मिलेगा, उसका बाद आपको लगेगा कि ये सचमुच टुडे इज बेस्ट इवनिंग इन योर लाइफ, राइट। तो जैसे ही हम प्रोफेशन में डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा प्रोफेशन का साथ ये जो अपॉर्चुनिटी है, यूनिक अपॉर्चुनिटी, उसको मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड करता हूँ, बहुत पैशनेटली। अगर प्रायोरिटी की ओर देखता हूँ तो पहला अगर गॉड है, उसके बाद फैमिली है, उसका बाद मेरा प्रोफेशन है। आपको पता है इतना बिजी प्रोफेशन का हूँ, 3.5 लाख रुपया बच्चे का इनकम है। डॉक्टर हूँ, तो शायद आपको अंदाज है कि अगर बच्चे का डॉक्टर कितना बिजी रहते हैं। एंड 30 साल जॉब भी खत्म हो गया, सीनियर पेडियाट्रिक कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जाजपुर इस उड़ीसा स्टेट में पोस्टेड है। उसका साथ अगर नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा तो दिस ऑसम अपॉर्चुनिटी बारे में मैं सोचता हूँ हर टाइम, एंड बहुत पैशनेटली बिल्ड करता हूँ। रीजन तो सो मेनी है, बहुत सारा रीजन है, लेकिन जो कॉमन रीजन है, जो हर कई इंसान है धरती पर आते हैं, आने का बाद 18 साल क्रॉस करते हैं, तो वो सब इंसान के लिए शायद दिस जैसे अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपको मालूम है कि ये एक इनकम अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। शायद आपको जो इनवाइट किया, अगर आप पहली बार ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपको थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन होगा। ये एक बिजनेस मनी अर्निंग का साथ बहुत सारा जिंदगी का बदलने का, लाइफ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब डायरेक्शन में अपग्रेडेड होने वाला एक अपॉर्चुनिटी है। एंड उनमें से पहला अगर देखो तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दुनिया में आप आए हैं तो आपको थोड़ा खुश रहने के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ, थोड़ा सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए आपको अच्छा मनी चाहिए, आपको अच्छा टाइम चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, एंड सबको अच्छा रिकॉग्निशन चाहिए। सब चाहते कि मेरे को सब प्यार करे, इंपॉर्टेंस दे, मेरे लिए सब मैड हो जाए, सब मेरे को चाहे। इस ये सब हर कोई इंसान को दुनिया में आते तो उनका चाहते, राइट। अगर देखेंगे तो हम लोग जो प्राइमरी इनकम जो है, जो पहला पैरामीटर देखेंगे तो अच्छा गुड मनी, उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो हमारा जो प्राइमरी इनकम है उसका साथ हमारा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। इसलिए कि हम सब एक्टिव इनकम कर रहा है, एक्टिव इनकम मतलब काम कर रहे हैं तो मिल रहा है, नहीं करेगा तो नहीं मिलने वाला है, राइट। उसको देखिए, शायद 2020 वाज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, कोरोना वाज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वो हम सबको सिखाया कि कल इज अ मिराकल, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो हम हमारा आप देखें बहुत सारा लाइफ आज तक भी सचमुच स्ट्रेट नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ। जो जितने लास्ट हुआ, कोई घर का जो मेन आदमी जो कैप्टन है उसका थोड़ा कुछ चैलेंजेस आ गया, वो धरती छोड़ के चले गए, उसके हिसाब से कल क्या किसको वो पता नहीं। तो आज तक भी अभी तक सब ठीक ठाक नहीं हुआ, राइट। तो अगर देखेंगे तो हम जो कर रहे हैं तो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, तो करेंगे, जो करेंगे कर रहा है तो करेंगे, जो मेजर टाइम हम दे रहे हैं तो देंगे। उसका साथ जो टाइम हम बर्बाद करते हैं उस टाइम को थोड़ा ट्यून करके सीख के, अगर ऐसे कुछ काम, ऐसे का अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाए, ये जैसे अपॉर्चुनिटी, उसके इस हिसाब से, एक सिस्टम से, हेल्प से अगर आप करके एक लेवल अचीव कर जाए तो हमको पैसिव इनकम आते रहे। पैसिव इनकम क्या, एक्टिव हम कर रहे हैं तो मिल रहा है, नहीं कर पाए तो नहीं मिलने वाले। लेकिन पैसिव इनकम का मालूम क्या है, मतलब क्या है, अगर आप कर रहा है तो भी मिल रहा है, कर भी नहीं भी कर रहा है, देश का, कंट्री का जो फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होता है, उसी अनुसार से आपका घर के पॉजिटिव गुड अमाउंट ऑफ मनी आते रहेंगे। अगर आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे, फोकस कर रहे हैं, नहीं करे, आप धरती पर है और नहीं रहे, जिसको हम बोलते हैं कि सिक्योर इनकम, राइट। बहुत सारा आदमी को पता नहीं। मैं इसलिए बहुत पैशनेटेड होता है, अगर जब कोई आदमी को ये इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ ना, मैं बहुत गर्व फील करता हूँ जब मैं बहुत सारा आदमी को एक चेतना देता हूँ, एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आपको एक पैसिव इनकम जरूरत है। ये है इसके प्लेटफॉर्म है जिसका माध्यम में बहुत सारा आदमी को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन लोग बहुत सारा को लगता है यस यस ये होता है। ऑप्शन सो मेनी, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उसका साथ अगर आप देखेंगे, जो जो हमारा जरूरत है आजकल दुनिया में, सबका पास जितने हमारी जरूरत है उससे कहीं गुना कम हमारा पास है, क्योंकि हमेशा 14 साल से हमारा जो मेन प्रोफेशन से इनकम डबल होता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ना 8 से 9 साल में डबल होता है। इसलिए एक गैप बनता है, वो गैप को भी हम सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करके
उसको मीट कर सकते हैं। बहुत सारा चीजें उसका साथ, कैरेक्टर, एटीट्यूड, बहुत कुछ मिलने, मीटिंग खत्म होना तक आपको मिल जाएगा। लेकिन आज क्यों मैंने बोला कि आज आपका सबसे बेहतरीन, द बेस्ट इवनिंग ऑफ योर लाइफ होगा। आज ये अपॉर्चुनिटी, जो इंफॉर्मेशन करने के लिए जिसको मैं बुलाऊंगे, ये हमारा साथ है आज। ये हम सबका प्रिय प्रिय, हम बार बार हमारा मेंटर नित्यानंद सर, सुजाता मैंने बोलते हैं कि उनको बुलाए, उनको बुलाए, उनको बुलाए। देखिए, ही इज अ स्पिरिचुअल गुरु एंड इज अ फिजिशियन, फिजिक्स, फिजिक्स, राइट। मान लीजिए आप साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल गुरु, उसका साथ भी बहुत पैशनेटली बिजनेस बिल्ड करता है एंड बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है, बहुत सारा आदमी का लाइफ को इम्पैक्ट कर, लाइफ स्टाइल चेंज किया है। ये मैन ऑफ ऑनर, ये ब्यूटीफुल साल, एक्साइटेडली आप बोल सकते हैं, अगर आप जंगफुल, आप एक्साइटमेंट विद हम्बलनेस आप उनमें देखेंगे, सीखेंगे, राइट। सो आज हम इतने लकी हैं, उनको बुलाएंगे हम, राइट। उनका बहुत वैल्यूएबल टाइम आज जब बुलाते हैं तो आ जाता है। इतने हमारा ऊपर सिंपैथेटिक भी है, पूरा धरती का आदमी के सिंपैथेटिक पर्सनालिटी भी है, राइट। अगर आप देखने के बाद आपको लगेगा कि वाह, व्हाट ए ग्रेट पर्सनालिटी। आइए सब गुल्ला गुल्ला करके हम बुलाएंगे हमारे प्रिय लीडर्स, प्रिय मेंटर्स, मोस्ट एक्साइटेड, educated, knowledgeable, humble leaders, Mr. Pramod ji. Please come to the stage. Please. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा अभी नित्यानंद सर से, सर सबको ना आप फोर्सफुली म्यूट कर दीजिए, क्योंकि किसी किसी का बीच बीच में डिस्टरबेंस आती रहेगी वरना। क्योंकि जो म्यूट, अभी ठीक है। अब कोई अपने आप को म्यूट ना कर पाए, बस ये थोड़ा सा मैं है कि वो बीच में फिर डिस्टरबेंस होती। ओ दैट्स फैंटास्टिक। तो अभी आज थैंक्स नित्यानंद सर, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सबसे बात करने के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे प्रकार से दे ही दिया है। तो मैं कम टू द पॉइंट, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके पास आऊँगा दोस्तों। और डेफिनेटली इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मैं आज आप सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब मुझे सिर्फ देखें नहीं, सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, हम यहाँ होते हुए नहीं होते। मैं एक अपनी एक फकीर था, उससे बात शुरू करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। जिनके वीडियो ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, है ना। सुन लेंगे तो शायद वीडियो ऑन हो जाए उनका। तो एक फकीर था। वो फकीर जिससे भी बात करता था ना, तो उसकी तरफ पीठ करके, दीवार की तरफ मुंह करके बात करता था। तो एक बार एक सम्राट उसके पास आया, और सम्राट ने आया और उसने मुंह दीवार की तरफ कर लिया, पीठ सम्राट की तरफ कर ली। तो सम्राट ने कहा, भाई ये कैसा फकीर है कि जो मेरी तरफ मुंह करके बात नहीं कर रहा है। कह रहा जी, इस दुनिया में कौन है जो मुंह की तरफ देख करके सही से बात कर ही रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं दीवारों से ही बात करता हूँ। तो जिनके वीडियो ऑफ है, ये तो मेरे लिए दीवार जैसे ही है ना? मेरे को लगता है कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। आप ये सोच कर देखो, मैं भी वीडियो ऑफ करके बैठ जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। और बेसिकली ये वो लोग हैं जनरली जो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, जिनसे करवाया जा रहा है। जिनके वीडियो ऑन है, ये बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या लाइफ के प्रति सिंसियर हैं। और जिनकी वीडियो ऑफ हैं, ये बेचारे वो हैं जो किसी को ऑब्लाइज करने के लिए जुड़ गए हैं, है ना। किसी भाई को, किसी साथी को, किसी अच्छे व्यक्ति को, बस दैट्स ओनली। मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा। दो चीजें होती हैं मेरे दोस्तों, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर अपनी बात ट्रांसमिट कर देगा, अगर रिसीवर सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा तो जो बात ट्रांसमिट की जाएगी वो रिसीवर ले ही नहीं पाएगा। मैं आपके साथ जो आधा घंटे बात करूंगा, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, ये लाइफ चेंजिंग चीजें हैं, क्योंकि मेरे साथ में ये हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आप पूरी तरह यहाँ रहें। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि जो सीखना चाहते हैं वो अपना वीडियो कैमरा ऑन करके, डायरी पेन लेके, पूरे फोकस के साथ प्रॉपरली बैठें, है ना। नाउ पहले हम बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको क्यों करनी चाहिए।
है ना, मैंने क्यों की थी, मैं रियलाइजेशनल वे में बात करूंगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी। ये एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। लाइफ में हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है और काम करना चाहता है, और काम करना जरूरी भी है, क्योंकि बिना काम के जीवन चल भी नहीं सकता है। सो हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम हमें करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। बेसिकली क्यों मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि क्यों के बिना आगे बात बढ़ेगी नहीं। भूख लगी हो तो खाना खाएगा ना आदमी, भूख ही ना लगी हो तो खाएगा क्या। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों देखनी चाहिए। फिर मैं आपसे बात करूंगा ये अपॉर्चुनिटी है क्या, और मैं आपसे बात करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी पर आप कैसे काम करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले क्यों की। क्योंकि मुद्दा क्लियर होगा तो फिर समझने का मुद्दा है भी कि भाई है क्या। हाँ, मुद्दा ही क्लियर नहीं है तो बात क्या करेंगे। भूख ही नहीं है तो फिर खाएंगे क्यों। तो सिंपल सी बात है, व्हाई दिस बिजनेस, क्यों देखें आप इस बिजनेस को। प्यारे दोस्तों, हम जिंदगी में जितने भी काम करते हैं, मैं फिजिक्स लेक्चरर था, आप भी कोई ना कोई होंगे प्रोफेशनली, अपने अपने आप से आप बात कीजिए। देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना और खुद से बात करते जाना। रिसीवर आपका यही रहना चाहिए। अगर आपका रिसीवर कहीं और हुआ तो आपके लिए जस्ट ये टाइम खराब होने वाला है ना। ये टाइम खराब होने वाला, 100% खराब होने वाला है अगर आपका रिसीवर कहीं और है तो। ये बिजनेस है टू द बैलेंस लाइफ, टू गेट द बैलेंस लाइफ। और बैलेंस लाइफ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, जो मैंने पाए वो 8 पैरामीटर्स हैं जिंदगी के। पहला पैरामीटर जिसमें से पैसा। अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो लाइफ जो है पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। आप अपने आप से पूछो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की आजादी की जरूरत है। माना मैं जब भी कभी लाइफ के अंदर कुछ खरीदने जाऊं तो मैं वो ना खरीदूं जो मुझे खरीदना पड़े, बल्कि मैं वो खरीदूं जो मुझे पसंद हो। अपने आप से बस यही सवाल पूछ लीजिएगा कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो खरीदते हैं जो पसंद है, या वो खरीदते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अगर पॉकेट अलाउ करती है तो इसका मतलब लाइफ के कॉम्प्रोमाइज जोन में हम कहीं ना कहीं हैं। दूसरा है टाइम की फ्रीडम। आज की डेट में इंसान के पास सब कुछ हो जाता है, टाइम की फ्रीडम नहीं होती। आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या आपके पास टाइम की फ्रीडम है। मतलब आप जब काम करना चाहो तो खूब सारा काम कर लो, आप जब काम ना करना चाहो तो काम मत करो। आप अपने आप से सवाल पूछना, हमें नौकरियों में जो पैसे मिलते हैं वो हमारे काम के मिलते हैं या हमारे टाइम के मिलते हैं। तो मेरे को तो जवाब मिला कि टाइम के मिलते हैं। आप देखो, मतलब मैं स्कूल जाता था, स्कूल में मेरे 6 पीरियड होते थे, पर क्या मैं 6 पीरियड पूरे करे घर आ सकता था? नहीं। चाहे मेरा 2 पीरियड कोई काम ना हो, पर मुझे स्कूल में बैठना ही पड़ेगा। मुझे 6 पीरियड के बाद वो घर नहीं भेजेंगे। चाहे मैं 6 पीरियड के बाद मैं फ्री हूं, नहीं भेजेंगे। ऐसे ही नौकरी वाला बंदा होता है, वो नौकरी पे जाता है, वो 4 घंटे में अपना प्रोजेक्ट पूरा कर देता है, लेकिन क्या 4 घंटे बाद उसे घर भेजते हैं? नहीं। तो दोस्तों, काम का पैसा नहीं मिल रहा है, हमें टाइम का पैसा मिल रहा है। दे कंज्यूम अवर टाइम। और आपको पता है टाइम कंज्यूम करने का मतलब क्या है? दे कंज्यूम अवर लाइफ। देखो, लाइफ की एक वर्ड में डेफिनेशन है, लिख लीजिए सारे साथी मेरे। लाइफ इज इक्वल टू टाइम। टाइम बर्बाद जीवन बर्बाद, टाइम आबाद जीवन आबाद। तो अगर कोई मेरा टाइम खा गया, इसका मतलब वो मेरी जिंदगी खा गया। हम धीरे धीरे ऐसे ही अपना टाइम खराब करते जा रहे हैं। टाइम की फ्रीडम, है ना, आ जाए तो कैसा हो। मेरे पास तो नहीं थी भाई, मैं 13 13 घंटे रोज पढ़ा रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। इनहेरिटेबल इनकम की बात करूं तो बिल्कुल मेरे पास इनहेरिटेबल इनकम नहीं थी। क्या मतलब होता है इनहेरिटेबल इनकम का? मतलब ये होता है दोस्तों, अगर मैं किन्हीं परिस्थितियों में काम करने की योग्यता खो बैठूं, मेरे शब्द सुन लीजिएगा, यदि मैं किन्हीं परिस्थितियों में काम करने की योग्यता खो बैठूं, तो क्या मेरा प्रोफेशन मेरे घर इनकम भेजता रहेगा? तो मेरा जवाब था नो। इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए कि जब किन्हीं कारणों से मेरी योग्यता चली जाए, या किन्हीं कारणों से मैं काम करने की स्थिति में ना रहूं, या मैं दुनिया में ना रहूं, तब भी मेरे जो परिजन जो मुझ पर डिपेंड करते थे, उनके पास वो इनकम आती रहे, इनहेरिट होती रहे। और मेरे बाद, है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जीरो से शुरू ना करे, बल्कि वहां से शुरू करे जहां पर मैंने छोड़ा है। नौकरी वाले की आदमी की जिंदगी, रिटायर होने के बाद उसका बच्चा जीरो से शुरू करता है और गड्ढा खोद के जाता है, वो फिर बच्चा गड्ढा खोदता है। सब गड्ढे ही खोद रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की, मान सम्मान की, कहते हैं चाइल्ड क्राई फॉर ए मैन डाई फॉर। एक बच्चा जिसके लिए रोता है और एक इंसान जिसके लिए मर सकता है, उसका नाम है रिकॉग्निशन। लेकिन आप अपने आप से पूछें, क्या हमारा प्रोफेशन ऐसा है? ईमानदारी से पूछेगा सभी साथी, क्या हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिससे हम देश दुनिया विदेश सब जगह जाने जाएंगे एक दिन? कोई हमें पहचानेगा? भाई मैं तो नहीं था, फिजिक्स का लेक्चरर था, शहर में कुछ लोग जानते थे, लेकिन ना तो मैं आइंस्टाइन था ना एडिसन कि पूरी दुनिया मुझे जान जाए।
है ना, ये समझने की बात थी, पर अच्छा लगता है जब दुनिया हमें जानती है। ऑप्टिमल हेल्थ की बात करें, एक सवाल पूछना है, यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं, चाहे माताएं बैठी हैं, बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, कोई भी जो इस मीटिंग कॉल के अंदर बैठा है, वो अपने से एक सवाल जरूर पूछना, आपका प्रोफेशन क्या आपको ऑप्टिमल हेल्थ देता है, या स्ट्रेस देता है, डायबिटीज देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, देता क्या है आपका प्रोफेशन? पूछ लीजिएगा आप अपने आप से, ईमानदारी से पूछिएगा। भाई मेरा प्रोफेशन तो मुझे नहीं देता था हेल्थ, है ना। मैं 13 घंटे रोज पढ़ाता था, और 13 घंटे में 10-12 चाय पी जाता था। मैं पेट का मरीज हो चुका था, उसके चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हो चुकी थी। हाँ, तो मुझे तो हेल्थ नहीं मिली, मेरी हेल्थ खराब हो रही थी। आपकी हो रही है नहीं हो रही है, चेक करिए। पेरेंट्स केयर, माँ बाप की सेवा। हाँ, हम माँ बाप के पास कब तक रहते हैं? जब तक हमें उनकी जरूरत होती है, और जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम कहीं और होते हैं, है ना, हम नौकरियों पर होते हैं। आप अपने से पूछिए कैसा लगेगा आपको कि आप अपने माता पिता के साथ रह सको। हाँ, पूछिए। टूर एंड ट्रेवल। हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारे पास माँ बाप की उंगली थी, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो क्या हमारे कंधे उनके पास होंगे? क्या हमारा पैसा और समय दोनों उनके साथ होगा? ये अपने से पूछिएगा। टूर ट्रेवल करना, दुनिया घूमना सबको पसंद है, लेकिन कितने लोग घूम पाते हैं, और क्यों नहीं घूम पाते हैं? घूम नहीं पाने के दो ही कारण होते हैं, या तो पैसा नहीं होता, या तो टाइम नहीं होता है। इसके अलावा तीसरा कोई कारण मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी इंसान के पास। हम्म? इसके बाद, और घूमना अच्छा है कि नहीं, दुनिया को एक्सप्लोर कैसे करोगे अगर आप घूम ही नहीं पाओगे? लास्ट चीज है चैरिटी, दान पुण्य करना। दोस्तों, कोरोना में हमें सबने सीखा एक बात है, हमारा जन्म देने के लिए ही हुआ है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं। हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, जो सदा देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं है। भगवान ने शरीर 5 तत्वों का बनाया है, मतलब देने में ही सुख है। लेकिन देंगे तो तब जब अपने पास भरपूरता महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार से किसी की मदद करने के लिए मदद करने की योग्यता तो चाहिए। और दुनिया में शायद बहुत सारी, मैं ये तो नहीं कहता कि पैसा सब कुछ कर सकता है, लेकिन पैसा बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है आपकी जिंदगी में। बहुत सारी सहूलियतें क्रिएट कर सकता है, आपके जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, आरामदायक बना सकता है। किसी दुखिया के दुख दूर कर सकता है, किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, किसी बीमार का इलाज करवा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है यदि आप करना चाहें तो। ये सर्कल जरूर बना लेना अगर आपको अपनी जिंदगी रियलाइज करनी है। इस सर्कल ने मेरी आंखें खोल दी थी। यही वो सर्कल था जिसने मुझे ये बता दिया था कि क्यों मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, कुछ सुना हो ना सुना हो, पर इस सर्कल बनाइएगा, और इस सर्कल के चारों तरफ ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। मुझसे यही कहा था बताते समय जिन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाई थी, कि ये 8 चीज आपको चाहिए। तो अभी अभी किस हालत में हो आप एज ए फिजिक्स लेक्चरर, मेरे को उन्होंने कहा ये 8 चीजें अभी कितनी है आपके पास। तो मैंने तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से इस पे निशान लगाए थे, 0 से लेकर 10 के बीच। उन्होंने कहा था नंबर दो अपने आप को, अपने आप को नंबर दो। आपकी नजर में आप क्या हो? देखो, दुनिया की नजर में आप क्या हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया तो आपको कुछ भी समझ सकती है। एक आदमी कंगाल होगा लेकिन सूट पहन के बाहर निकल रहा है। एक आदमी पर करोड़ों का लोन होगा लेकिन मर्सिडीज में बाहर निकल रहा है। दुनिया सोच रही है बड़ा अमीर आदमी है, उस बेचारे के बेर बेके पड़े हैं। उसको पता ही नहीं है कि उसकी हालत क्या चल रही है ना। तो दुनिया क्या देख रही है मैटर नहीं करता है, पर आप कितने सच्चे और ईमानदार हो अपने आप में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। दैट इज ऑनेस्टी। सो जब मैंने अपने आप को नंबर दिया, जब फिजिक्स लेक्चरर, ऐसे ही आप, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई कुछ होगा, अपने आप को नंबर दीजिए। जब मैंने टाइम फ्रीडम को नंबर दिए दोस्तों, तो मैं 2 नंबर दे पाया, क्योंकि मैं 13 घंटे पढ़ाता था, रात को सोता था, फिर पढ़ाने चला जाता था। यही मेरी हालत थी जिंदगी में। मैंने मनी को जरूर मैंने 6 नंबर दिए, क्योंकि मुझे 4 जगह से इनकम आ रही थी। मैं 2 कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर था, और 2 मेरे अपने खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। जब मैं इस बिजनेस में आया, 4 जगह से मुझे इनकम आ रही थी। इसलिए मैंने खुशी के लिए 6 नंबर दे लिए। हालांकि बहुत पैसे नहीं थे, पर फिर भी पैसे, हर वक्त जेब भरी रहती थी। ट्यूशन टीचर की जेब भरी रहती है एक्चुअली। इनहेरिटेबल इनकम की बात करूं मैं, तो क्या वो इनकम इनहेरिटेबल थी दोस्तों? 14 साल एज ए फिजिक्स लेक्चरर मैंने काम किया, पर जिस दिन मैंने काम करना बंद किया, उस दिन के बाद मेरी इनकम कितनी आती है? डबल जीरो। उस प्रोफेशन से मुझे कोई इनकम नहीं आती मेरे दोस्तों। अपने आप, जो जो भी डायरी पेन लेके अभी बना नहीं रहे ना, वो कुछ नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस सर्कल को जरूर बना लो। चाहे यहाँ पे जेंट्स बैठे हैं, लेडीज बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, अगर 18 साल से आप ऊपर हैं, तो आपको सर्कल बना करके अपनी जिंदगी को देख लेना चाहिए अच्छे से। खुद आत्ममंथन कर लीजिए। और क्योंकि वो इनकम इनहेरिटेबल नहीं थी, जैसे ही मैंने प्रोफेशन छोड़ा, मेरी इनकम जीरो हो गई। वहां से आप क्या के पैसे आते हैं? कुछ नहीं। जिस प्रोफेशन के लिए मैंने 20-22 साल पढ़ाई करी थी, जिस प्रोफेशन को 14 साल तक मैंने परफॉर्म किया था, वहां से मुझे आज जीरो पैसे आते हैं दोस्तों, जीरो।
हेल्थ की बात करूं, बता ही चुका हूं, 10 12 चाय पीने के कारण से मेरी हेल्थ खराब हो चुकी थी। 2 ही नंबर दिए मैंने अपनी हेल्थ को। पेरेंट्स केयर, मेरे पापा डॉक्टर थे, वो भी पैसे कमाते थे, मैं मास्टर था, मैं भी पैसे कमाता था। हम 2 समय के कंगाल आदमी संडे टू संडे मिला करते थे। दोनों के पास ही टाइम नहीं था, दोनों के पास सिर्फ पैसे थे। जिंदगी ऐसी थी। क्या मैं माँ बाप की कोई सेवा कर पा रहा था? नो। 2 टाइम के कंगाल आदमी संडे टू संडे घर में मिला करते थे, है ना। समझ लीजिए आप कितनी केयर करते होंगे आप। फिर भी हमने नंबर दे लिया अपनी तसल्ली के लिए, है ना। उसके बाद टूर एंड ट्रेवल की बात करूं, भैया मैंने कभी पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, क्योंकि मेरे साथ कोई टीचर गया ही नहीं था विदेश यात्रा, तो मेरे ही कौन से ज्यादा चांसेस थे, मैं ही कौन सा कोई यूनिक था। इसलिए अब भारत में तो घूमने के लिए आधार कार्ड ही बहुत है, तो उसके लिए पासपोर्ट बनवाने की जरूरत भी क्या थी। तो इसीलिए हमने कभी पासपोर्ट बनवाने की हिम्मत नहीं जुटाई। पर टूर ट्रैवल करना चाहते थे, पर कर नहीं पाए कभी भी। रेवोल्यूशन की बात करूं तो कुछ बच्चे जानते थे, कुछ पेरेंट्स जानते थे। मैं अपनी जिंदगी रख रहा हूं आपके सामने, आप अपनी जिंदगी देख लो अपने आप। तो मैंने उसमें भैया 4 नंबर दे लिए कि चलो कुछ तो लोग जानते ही हैं मुझे, मैं भी थोड़ा स्पेशल सा हूँ। चैरिटी की बात करूं तो क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में हूँ, जीवन भगवान को दिया है, तो मैं अपने सारे पैसे माँ बाप की सेवा और ईश्वर की सेवा पे ही खर्च करता हूँ। तो मैंने 5 नंबर अपने आप को खुशी के लिए दे लिए। उतना नहीं कर पाता जितना करना चाहता था। मेरी आंखें कब खुली? जब मुझसे कहा गया, अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इन सारे कनेक्टेड द डॉट्स, जिंदगी कहाँ है? कनेक्टेड द डॉट्स, दिस इज लाइफ। मुझे कहा गया कि अपने इन डॉट्स को कनेक्ट कर लो। जैसे मैंने डॉट कनेक्ट किए तो मुझसे सवाल पूछा, क्या? कहते हैं लाइफ इज अ साइकिल। मैंने कहा हाँ। मुझे तुम्हारी है? ये सवाल मेरा आपसे है। क्या आपकी जिंदगी गोल आई, या ऐसी टेढ़ी बांकी आई? भाई जब मेरी टेढ़ी बांकी आई, तो उन्होंने मेरे से पूछा, ये आपकी बैलेंस लाइफ है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ है? तो मेरा जवाब था, दोस्तों कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। तो मैंने उससे पूछा किसी की गोल है? तो उन्होंने मुझे बहुत लोगों से मिलवाया और कहा हाँ बहुतों की गोल है। और मैं लोगों से मिला, आज आप मिलेंगे। और क्या हुआ? जब मैंने उनके लोगों से मिला, उनकी बात मानी, आप विश्वास करोगे, मैंने इस बिजनेस को अक्टूबर 2008 में सिंसियरली करना स्टार्ट किया। और मैं अगस्त 2011 में फ्री था, और 2012 में पूरी तरह फ्री हो चुका था इस बिजनेस की वजह से। 2.5 से 3 साल लगे मुझे, और मैंने, आज मुझे 12 13 साल हो चुके हैं, मैं किसी नौकरी पे नहीं गया हूं, मैंने कोई सीवी नहीं बनाया है, मैंने कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाया है। आई एम अ फ्री पर्सनैलिटी, आई एम अ फ्री पर्सनैलिटी राइट नाउ। और मेरा सर्कल आज गोल है। अभी छोटा है, बड़ा कर रहा हूं। अभी छोटा है, बड़ा कर रहा हूं। इफ यू लाइक, अगर आपका सर्कल गोल है, तो दोस्तों आपको इस मीटिंग में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सर्कल गोल नहीं है और गोल करना चाहते हो, बिलीव करना मेरी बातों का, ये दुनिया का वो सबसे पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपके सर्कल को गोल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेरी बात मत मानना, इसका पोटेंशियल जानना। ये बिजनेस है, अगर आपने अपने मेंटोर, अपने कोच की बात सुनी, उनके सानिध्य में रहे, तो आप 6 से 8 महीने में 40 से 60 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। 9 से 18 महीने में 1 से 1.5 लाख की इनकम। और 5 साल अगर आप इस बिजनेस को सिंसियरिटी से करते हैं, तो 3 से 5 लाख की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के बेस्ट राइटर्स कह रहे हैं। इस आदमी की 14 बेस्ट सेलिंग बुक हैं। ये मिलेनियर है, और जो डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका ये बिजनेस पार्टनर है। इस आदमी की लिखी किताब मैं हर 12वीं क्लास से ऊपर के बच्चे को रिकमेंड करता हूं, जरूर पढ़ना चाहिए, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। काश भगवान ने मुझे भी ये किताब पढ़वा दी होती 12वीं क्लास में, तो शायद मैं आज से भी कई हजार गुना जीनियस इंसान होता। ये इतनी पावरफुल किताब है। यदि आप अपने घर में, परिवार में लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, तो द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी किताब, और जितने माता पिता हैं वो रिच डैड पुअर डैड किताब जरूर पढ़ लीजिए। आप तो छोड़ दो, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल जाएगा। इन किताब के अंदर इस इंसान ने कहा है कि यदि आज मैं अपना सब कुछ भी खो दूं, मैं मिलेनियर हूं, तो मैं दोबारा से सब कुछ पा सकता हूं उसी अपॉर्चुनिटी से जिसे मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं। इस किताब में इन्होंने पैसे कमाने के बारे में बताया कि पैसे कमाने के 4 ही फॉर्मूले हैं दोस्तों। ऑनेस्टी से, लीगली। वो क्या है? आप नौकरी कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, या आप इन्वेस्टर हो सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड के दोनों कामों में था। नौकरी मैं कर रहा था स्कूलों में, और सेल्फ एम्प्लॉयड था, मेरे अपने खुद के कोचिंग थे। पर इन दोनों कामों से जो मेरी इनकम आती थी, वो कैसी इनकम थी? एक्टिव इनकम थी दोस्तों। 8 10 घंटे काम करो, काम करोगे पैसे आएंगे, काम बंद पैसे बंद। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था मेरा, नो वर्क नो इनकम। लेकिन राइट साइड के जो लोग थे बिजनेसमैन, इन्होंने बिजनेसमैन दुकानदार को नहीं कहा दोस्तों, किसी की दुकान है तो बिजनेसमैन है, या शोरूम वाला बिजनेसमैन है, नो।
इनकी नजर में बिजनेसमैन वो व्यक्ति है जिसकी अपनी कंपनी है, जिसमें कम से कम 500 लोग सैलरीड हैं। 500 लोग काम कर रहे हैं, 500 लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम हो रहा है, उसको उन्होंने बिजनेस माना। और इन्वेस्टर वो नहीं जिसने कहा प्लॉट बेच लिया हो, कुछ थोड़े शेयर्स ले लिए हो। इनकी नजर में इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। जिसके घर का खर्चा अगर 1 लाख रुपए है, और अगर उसका 1 लाख रुपए ब्याज से आ रहा है, इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट राइट इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज नॉट। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। तो जब राइट साइड के लोगों को देखा गया तो इनका क्या था, इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थे, ऑटो पायलट इनकम थी। मेरे से उन्होंने सवाल पूछा कि भैया लेफ्ट की जिंदगी अच्छी या राइट की अच्छी? तो शायद अंधा भी बता देगा कि राइट की अच्छी। तो मैंने भी कहा भाई राइट की अच्छी। तो उन्होंने पूछा आपके पास क्या ऑप्शन है लेफ्ट से राइट जाने में? मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको ऑप्शन दिखा सकता हूं। मैंने कहा भाई बहुत जल्दी से दिखाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया में पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ये क्या चीज है जी? ये चीज है कि 80% आदमी नौकरी कर रहा है और 20% पैसे में गुजारा कर रहा है। और गुजारा करते समय क्या बोलता है, जहर खाने के पैसे नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। ये नौकरी पेशा आदमी का पेट डायलॉग मिलेगा आपको, हाँ कि ना? हाथ हिला के बताओ आप जो भी वीडियो खोल के बैठे हैं। मेरी नजर में बस जो वीडियो खोल के बैठे हैं वही सुन रहे हैं, बाकी तो कीर्तन सुनने आए, है ना? तो वो हाथ वाथ हिलाते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे आप जागे हुए हो, है ना? जागते रहो। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं जो आपको जगाता रहूंगा बीच बीच में, जागते ही रहो, है ना, ताकि आपका सपना चुर ना जाए। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली नाउ। सो 80% आदमी 20% में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन 20% बिजनेसमैन 80% को एंजॉय कर रहे हैं। सबको पता है पैसा बिजनेस में ज्यादा होता है, फिर भी हर आदमी नौकरी तरफ जाता है। क्यों? रिस्क। रिस्क। कारण क्या है, कन्वेंशनल जो तरीके हैं बिजनेस करने के, उनके अंदर बड़ा ये सारे सारे पैरामीटर्स हैं। पैसा बहुत लगता है, कंपटीशन गला काट प्रतियोगिता है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लाइबिलिटीज बहुत हैं इंसान के ऊपर, और कोई सपोर्ट नहीं होता है। इसीलिए जितने बिजनेस शुरू होते हैं उसमें से 68% बिजनेस मात्र 3 महीने में बंद हो जाते हैं। 68% बिजनेस। और उसके बाद में और लगभग 35% जो बिजनेस हैं वो बंद हो जाते हैं अगले 3 साल के अंदर। 2 से 3% बिजनेस सर्वाइवल रेट रहता है बस दुनिया में। लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी आप देखने जा रहे हो, इस अपॉर्चुनिटी की खासियत है पैसा लगता नहीं है, आपके घर का खर्चा ही आपकी इनकम में बदल जाता है। कंपटीशन बड़ा हेल्दी है। आप देखो नित्यानंद जी, है ना, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और एक इस बिजनेस के अंदर भी सक्सेसफुल है। लेकिन क्या उनके बिजनेस की सफलता से मुझे कुछ मिलेगा पैसे के रूप में? नो। क्या मेरे बिजनेस की सफलता से उनको कुछ मिलेगा पैसे के रूप में? नो। लेकिन फिर भी मैं अपना सारा अनुभव आपसे बांटने आया हूं, ऐसे ही वो अपना अनुभव हमारे साथ बांटते हैं। तो ये इतना ज्यादा आप सोचो निस्वार्थ बिजनेस कहां मिलेगा, जहां हमारा कोई फाइनेंशियल एक दूसरे से बेनिफिट नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने एक्सपर्टीज आपको बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑनेस्ट लीगल ऑथराइज बिजनेस। सो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सब कंपनी टेक केयर करती है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, एजुकेशन सपोर्ट आपको पहले दिन से अवेलेबल होता है क्या ये बिजनेस? बहुत सिंपल सा बिजनेस है दोस्तों। आप सब करते हो, आप ई कॉमर्स पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो, अमेजोन पे आप ऑर्डर करते हो, बिल्कुल सेम है। जब कोरोना आया तो फ्लिपकार्ट अमेजोन ही ऑर्डर ले रहे थे। दूसरा क्या है, ये एफएमसीजी है दोस्तों, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ पे हर तरह के सॉल्यूशन है हमारे पास, हार्ट केयर के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, हेल्थ केयर के सॉल्यूशंस हैं, हर प्रकार के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, वी हैव ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। बिजनेस मतलब सॉल्यूशन। तो जब आप बिजनेस में सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो प्रॉफिट बनाओगे। बिजनेस बनता ही किससे है? सबसे बड़ा बिजनेस किसके अंदर है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। देख लो आप, कोरोना में साबुन ही बिक रहा था, सोप में ही होप थी, सब कुछ धुल ही रहा था, आदमी धुल रहा था, कपड़े धुल रहे थे, हाथ धुल रहे थे, घर धुल रहे थे, जिसको देखो धुल ही रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था, लेकिन साबुन बंद नहीं था। दूसरा, हेल्थ। तो हेल्थ एंड हाइजीन दुनिया के ऐसे बिजनेस हैं जो रिसेशन प्रूफ हैं, जिनमें कभी रिसेशन नहीं आ सकता। उसके बावजूद ये दोनों बिजनेस ही क्वालिटी के थे। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप सब मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? इंपॉर्टेंट है। सो ये था दोस्तों, ये 16 लाख करोड़ का बिजनेस है। हमारी कंपनी ने क्या कहा, इन दोनों को मिलाकर के हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे जिसमें दोनों चीजें हैं। और दोनों चीजों में एक और खास बात है, बिना पैसे लगाए हैं। यहां पर आपका कस्टमर है, एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चर जो है 30 से 50% में कोई चीज बनाता है, बेचारा ग्राहक 100% में लेता है, क्योंकि 50 से 70% इस बीच के चैनल में चला जाता है। हमारी कंपनी ने कहा भाई दो लोग इंपॉर्टेंट है, कंपनी एंड कस्टमर।
बनाने वाला और प्रयोग करने वाला। तो उन्होंने क्या किया, बीच के लोगों को विलुप्त कर दिया और डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया कंपनी को कस्टमर के साथ, और कहा भाई हम दोनों आपस में पार्टनरशिप करते हैं, हमारी 50-50 की पार्टनरशिप होगी। और जो काम तुम अब तक बिना प्रॉफिट के कर रहे थे, तुम यूज भी कर रहे थे, रिटेल भी कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे, अब वो काम तुम हमारे साथ मिलके करो और हम दोनों आपस में 50-50 का प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। और उसके अलावा भी हम तुम्हें गारंटी देंगे अपने हर प्रोडक्ट की 100% मनी बैक। मैंने तुम सामान ले लेते हो, किसी को दे देते हो, पसंद नहीं आता है तो वापस कर दो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जस्ट इमेजिन, एक इतनी बड़ी कंपनी मुझे ये ऑफर कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, पहले अर्निंग समझ लेते हैं कि कंपनी पैसे कैसे देती है आपको, क्योंकि बात प्रॉफिट की आ रही है ना, कि भाई कंपनी तो प्रॉफिट देगी। जो प्रॉफिट है 50%, ये बटेगा कैसे आपके बीच में, कंपनी के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले प्रॉफिट शेयरिंग बताता हूं, क्योंकि पहले बात मुद्दे की पैसे की आनी चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है, पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपका, जो आप जिन्होंने बुलाया है आपको बता देंगे कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उससे आपको अपना ब्रांड चेंज करना है ना। आपको जिस दुकान से सामान लेते हो दुकान बदल दो, तो शॉप बदलो और सोच बदलो, व्यापार संभव है। और ये सारे फीचर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला तरीका क्या होगा कि आप में क्या क्या प्रॉफिट आपको मिलेंगे, लगभग ट्रेड डिस्काउंट 7% का मिलेगा, कस्टमर सेल इंसेंटिव आपको लगभग 5% मिलेगा, रिटेल मार्जिन आपको लगभग 6 से 10% मिलेगा। ये सब अप्रॉक्स में है, जिनके बारे में और डिटेल में जानना हो तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ एक मीटिंग और जरूर कीजिएगा, ताकि वे आपको डिटेल बता सकें। 3 से लेकर 21% का बोनस होगा, और ये बोनस किस पर डिपेंड करेगा, लगभग 20 लाख का टर्नओवर होगा तो 3%, और 10 लाख का टर्नओवर होगा तो 21%। बाकी सब स्लैब है, बीच में टेबल आप देख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। होता कैसे है, बहुत सिंपल सा है, कम्युनिटी क्रिएशन है। हम सब कम्युनिटी, देखिए हर दुकानदार के पास एक कम्युनिटी है, हमें भी कम्युनिटी बनानी है। करना क्या है, लेट्स से कि मुझे कोई बात अच्छी लग गई, मैंने 10 को बताई, 2 की समझ में आ गई, 8 ने मना कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। और धीरे धीरे करके कम्युनिटी बनी, मान लिया 4-5 लोगों ने मेरी बात मान ली, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को लिया, इस्तेमाल किया, और मैंने 3-4 लोगों को समझाया, और सबके साथ मिलकर के हमने लगभग 20,000 की टर्नओवर क्रिएट कर ली। तो इस लेवल पे आपके पास लगभग 4-5 हजार रुपए की रफली इनकम आना शुरू हो जाएगी। 5 हजार का ही मैंने प्रोडक्ट लिया था, 5 हजार की इनकम आ रही है। इससे अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा, 100% की प्रॉफिटेबिलिटी होगी दोस्तों। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, इन लोगों को भी आप सिखाते हैं कैसे ये अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। इस बिजनेस को मैं हमेशा कहता हूं LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, मैं उनको सिखाऊंगा। नाउ अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा माय फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड करेगी। मान लिया कुछ और परिवार हमारी बात को समझ जाते हैं, जब कुछ और परिवार हमारी बात समझ जाएंगे, 15-20 परिवार, तो इससे क्या हो जाएगा, यही टर्नओवर लगभग 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। और जब ये टर्नओवर आपकी 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, तो आप 9% BFI हो जाएंगे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, क्योंकि 2 से 3 टीम के साथ आप जा रहे हैं। और यहां पर आपकी जो इनकम है वो लगभग लगभग 13 से 15 हजार हो जाएगी। डिटेल आप उनसे पूछें जिनके साथ आप हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा, बहुत सारी बातें और भी करनी है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, जब ये रफली आपका 40 से 50 लोगों की कम्युनिटी हो जाती है, और वो सारी कम्युनिटी अपने घर के खर्चों को इनकम में बदलने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट, 100% मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, पानी बचाने वाले प्रोडक्ट, हेल्थ को अच्छा करने वाले प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो उस केस में आपकी टर्नओवर लगभग 4 लाख की हो जाएगी, अगर 8-10 हजार का भी कोई टर्नओवर क्रिएट कर रहा है। और इस केस में आप 15% ब्रॉन्ज होते हैं और आपकी इनकम 40 से 50 हजार की हो जाती है। धीरे धीरे यह नेटवर्क और ग्रो करता है, जब ये टीम आपकी 100 लोगों की होती है, तो आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाता है 10 लाख तक, और इनकम हो जाती है 1 से 1.5 लाख महीना। यहां तक पहुंचने में दोस्तों मुझे 9 महीने का वक्त लगा था। अक्टूबर 2008 में मैंने स्टार्ट किया, और जुलाई 2009 में आई वॉज सिल्वर प्रोड्यूसर इन दिस बिजनेस। 9 महीने में मैं सिल्वर था इस बिजनेस के। और सही बता रहा हूं, यदि आप निर्णय लोगे तो इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता, और निर्णय लेने में आप कितने साल लगाओगे मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर है। आप अपनी जिंदगी के 10 साल भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो एक दिन में भी निर्णय कर सकते हो, इसी मीटिंग में निर्णय कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। जब आप 3 टीमों को इस लेवल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं और उनको 12 महीने मेंटेन कराते हैं, उनको फाउंडर बनाते हैं, तो आप कहलाते हैं इस बिजनेस में फाउंडर एमरोल्ड, और आपकी इनकम 30 से 40 लाख रुपए साल हो जाती है। और अगर ऐसी 6 टीम आपके पास होती है, यू कॉल डायमंड द बिजनेस, और आप इस बिजनेस में लगभग 60 लाख से 1 करोड़ के बीच बनाते हैं।
दुनिया की ये ऐसी कंपनी है जो लगभग चार, तो क्या अब तो और बढ़ चुका है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तो कमीशन के रूप में दुनिया में बांट चुकी है। और 8.7 हजार करोड़ का पे आउट इंडिया में भी बांट चुकी है अब तक, इतने सालों के अंदर। छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो इस समय बहुत ही स्मार्ट फॉर्म में काम कर रही है। और ये एक तरीके से उसका 3.0 वर्जन है। जैसे हम इंसान स्मार्ट हो गए, ये कंपनी भी स्मार्ट हो चुकी है। द नेम ऑफ कंपनी इज एमवे ग्लोबल। 1959 में स्टार्ट हुई, आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। दुनिया की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सब इसको कॉपी करके अपना जीवन चला रही हैं बेसिकली। लेकिन ये आज भी टॉप पर है, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कोई 60 65 साल के बाद भी टॉप पे रह सके, ये मजाक नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कभी, है ना। सो आज ये 100 से ज्यादा देशों में है, 62 हजार करोड़ ज्यादा का टर्नओवर है। और इंडिया में भी इनको 25 साल से ऊपर हो गया है। हाँ, और इंडिया में देखिए तमिलनाडु में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया के अंतर्गत प्लांट बनाया है, जो 100% रिसाइकल्ड प्लांट है, किसी प्रकार का वेस्ट बाहर नहीं निकलता है। ये मेरे अपलाइन मेंटोर बैठे हुए हैं, सभी लोग गए थे, है ना, जो वहां पर घूम करके आए और देख करके आए हैं। भारत सरकार पूरी तरीके से हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। स्किल इंडिया, रास्की, आईआईएम, इड्सा, एफएसआई, सबके सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं। ये सब मेरे क्लोजली काम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि ये बिजनेस टोटली ऑथेंटिक बिजनेस है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है। ये समझने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, जो हमारे पूर्व सीईओ के साथ थे, मिलिंद पंत जी के साथ में। अभी बात आती है करने के लिए क्या करना है, तो एक एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, पैन, मोबाइल डिटेल, एफएसआई रजिस्ट्रेशन, वो आपको बता देंगे जिन्होंने बुलाया है। फ्री में आप इस बिजनेस में एंट्री हो जाते हैं विदाउट सिंगल पाई इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। और आप सोचो जहां पे एफएसआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी आपको अप्रूव कर रही है, वो गवर्नमेंट का है, वो हमारा कोई उसमें इस कॉर्पोरेशन का, एमवे का कोई लेना देना नहीं है। वो सारा पैसा सरकार को जाएगा, सरकार आपको 5 साल के लिए इस कॉर्पोरेशन के साथ काम करने का मौका देने के लिए अप्रूव कर रही है। 100% मनी बैक गारंटी के सभी सामान मिलेंगे, आप सामान को लीजिए विद इन 30 डेज, 25% तक यूज करिए, पसंद नहीं आता वापस कर दीजिए। इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए। दुनिया का नंबर 1 ब्रांड हमारे पास न्यूटाइट है हेल्थ एंड डाइट सप्लीमेंट में, इसका तो मैं क्या जवाब दूं आपको। इट्स एन अमेजिंग। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, हार्ट हेल्थ, किड्स हेल्थ, लीवर हेल्थ, इम्यूनिटी, ग्लूकोज हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आज ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, बट वी हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन। वी हैव स्किन सॉल्यूशंस, हमारे पास स्किन न्यूट्रिशन है। हम केवल कॉस्मेटिक में डील नहीं कर रहे हैं, है ना, वी आर डीलिंग इन स्किन न्यूट्रिशन। स्किन के सभी रोगों को खत्म करने के लिए हमारे पास चीजें हैं। नाउ हमारे पास कलर कॉस्मेटिक में बात करें तो सबकी सब जितनी भी चीजें हैं डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट हैं, नॉन कॉमोडोजेनिक हैं। नॉन कॉमोडोजेनिक का मतलब ये होता है जो त्वचा हमारी सांस लेती है, अगर इनके किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सांस लेती त्वचा बंद नहीं होती है दोस्तों। इन बातों को अगर आप ध्यान से समझेंगे, मतलब ये हमारी केयर करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, है ना, हमारे पास पर्सनल हाइजीन है। हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन चीज है जिसे मैं, इससे अच्छा, पता है, अगर आप एमवे के होम हाइजीन प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप इस प्रकृति माँ की सेवा करते हो, क्योंकि इनसे कोई वेस्ट बाहर नहीं जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, हमारी नदियों को प्रदूषित नहीं करते हैं। हमारे पास एयर प्योरीफायर्स हैं, हमारे पास जीरो कुकिंग करने के लिए हैं। हमारे पास किसानों का मित्र एप्सा 80 है, जो पानी की बचत करवाता है, जो पेस्टिसाइड्स नहीं कम से कम लगवाता है, खादें कम से कम लगवाता है, और एक किसान को उसके 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 15 रुपए से लेकर के 73 रुपए तक का फायदा पहुंचाता है। तो हम अपने किसानों को भी बहुत मदद कर रहे हैं। हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स हैं, है ना, स्पोर्ट न्यूट्रिशन कैटेगरी के अंदर, एंड वे प्रोटीन्स भी हैं। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें आगे जाएंगे। तो ये पार्टनरशिप कमिटमेंट है, जिन्होंने आपको बुलाया है वे आपके अप्लाइंस हैं, जैसे कि, है ना, कुछ लोग मेरी टीम से बैठे हुए हैं तो हम उनके उसमें आएंगे, ऐसे ही नितिन जी बैठे हुए हैं तो उनकी टीम उनके साथ आएंगे, या कोई और भी टीम बैठे हैं तो उनके अप्लाइन उनके साथ आएंगे। बट इसमें एक पार्टनरशिप कमिटमेंट चाहिए। क्या कमिटमेंट चाहिए? अगर आप सच में इसमें कामयाब होना चाहते हो तो ये 3 कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस में कम से कम 10 से 12 घंटे एक हफ्ते में, माना 1 से 2 घंटे रोजाना जरूर डालें अगर कामयाब होना चाहते हैं। 8 से 10 प्रोडक्ट कम से कम अपने घर में रिप्लेस करें। यानी जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है, मैं ये नहीं कहता सारे प्रोडक्ट ले आओ, पर जो प्रोडक्ट यूज होता है अगर वो एमवे बनाती है तो वो आपके एमवे से ही आना चाहिए आपके घर में।
हाँ, जब आपके घर में वहां से आएगा, आप यूज करोगे, देन यू गॉट कॉन्फिडेंस, और तभी आप किसी से हक से बता पाओगे। और कम से कम 15 से 20 अपने जैसे शार्प एम्बिशियस पीपल को, है ना, जिन्हें जिंदगी में कुछ करना है, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं दोस्तों, जो कुछ ढूंढ रहे हैं। हम निठल्लों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम खाली लोगों को नहीं कोई कोई मेरे को बोलता है, ये इस पे कोई काम नहीं है, इसे कुछ काम करवा दो। मैंने कहा, बेरोजगार कंपनी खोल रखी है ना। आई एम सर्चिंग ओनली दोज पीपल हु सर्च समथिंग, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, है ना, ये समझ लीजिए। है ना, हमारे पास में, हाँ ठीक है, वो बेरोजगार है, लेकिन वो कमिटमेंट के साथ आना चाहता है, वर्क करना चाहता है, वेलकम है। लेकिन कोई मेरे को ऐसे बोले, ये खाली ऐसे करा लो, मैं तो बिजी हूँ, आई एम सॉरी, है ना, मुझे ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। तो बाकी फिर भी चेक विद अपलाइन। सो यहाँ 15 से 20 क्वालिटी लोगों से आप उनको मिलवाइए, ताकि आपकी टीम ग्रोथ में आ सके। उसके अलावा गुरुकुल है, विजन 100 हमारा है, बाकी और भी जो भी सिस्टम्स, है ना, आपके अपलाइन आपको रिकमेंड करते हैं, उन सिस्टम के साथ अपने आप को एजुकेट कीजिए। ये हमारे मेंटोर हैं, ऐसे आपके मेंटोर होंगे, सुमिता इंतानिया बहादुर, जो कमाल के पीपल हैं, आईआईटी ग्रेजुएट थे ये। और ऐसे ये हमारा, है ना, डायमंड्स का अम्ब्रेला है, ऐसे बहुत सारे डायमंड्स, ये वो लोग हैं जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत। दे टीच अस, ये मेरे डायरेक्ट अपलाइन मेंटोर हैं, जिनसे हम सीखते हैं। तो विजन ऑफ एमवे बिजनेस क्या कहता है दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार है, हम नहीं कह रहे हैं, फिक्की केपीएमजी कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूवल संस्थाएं हैं बेसिकली, है ना, जो बिजनेस के बारे में बात करती हैं, वो कहते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो 64,500 करोड़ का होने जा रहा है 2025 तक। और एमवे बिजनेस के लिए उनकी प्रोडिक्शन है कि 6,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ये स्लाइड बड़ी कमाल की है। इसमें अगर आप देखोगे तो भारत में अभी केवल 7800 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का, लगभग अब 9,000 हो गया है, पुरानी स्लाइड है। और यूएस में 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर है। यूएस की जनसंख्या मात्र 30-35 करोड़ है, हमारे यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ है। 35 करोड़ तो हमारे यहाँ करोड़पति ही होंगे। तो अभी तो बिजनेस हमारे यहाँ शुरू ही नहीं हुआ है। आप सोचो, हमारे यहाँ 2.25 लाख करोड़ का बिजनेस होगा, कितने क्राउन्स होंगे यहाँ पर। आप मलेशिया, तो सेकंड कंट्री देखिए आप, 30,000 करोड़ का टर्नओवर है, 3 करोड़ की जनसंख्या, 3 करोड़ तो हमारे दिल्ली दिल्ली में होंगे, और वहां 30,000 करोड़ का बिजनेस है। हमारे यहाँ भी एमवे का बिजनेस 2-2.5 हजार करोड़ का बिजनेस है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है एमवे। और लोग कहते हैं, अच्छा अभी चल रहा है एमवे, कोई सर्कस था जो आया और चला गया? भाई बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ खेल, अभी तो खेल शुरू होगा, है ना। सो लेट अस हेल्प यू टू टेक द डिसीजन। देखिए, ये आपका अपना बिजनेस है, पहली बात, पार्ट टाइम में कह सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों। एंड घर से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस है, आप अपने घर में बैठे हो, मैं मेरे घर में बैठा हूं, बट वी एक्सचेंज द एनर्जी, है ना। और कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और कोई रिस्क नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफस्टाइल बनाने में, आप इस बिजनेस को देख करके क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा, सब खो देंगे आप हाँ कर सकते हैं। हाँ करने के केस में क्या हो सकता है, दो ही डिसीजन में बात हो सकती है। इफ यू डोंट टेक द डिसीजन, तो यस या नो में कोई ना कोई आप करोगे। अगर आपने डिसीजन ले लिया, फिर उसे तो फेल हो जाओगे, तो क्या खो दोगे आप? कुछ खोने के लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आप सक्सीड कर गए, तो आप तो छोड़ दो, आपकी जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगी, जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। बाकी सेकंड सेशन में बात करेंगे। मैं कहूँगा कि this the business presentation from my side. Thank you very much.